हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जनरल केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे जनरल केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमने देखा डिफरेंट जो शेल्स होती है एटम की, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमने देखा था, सबके पिक्टोरियल डायग्राम मैंने 1 बाय 1 बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो दोनों टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको देखते हैं क्या है ये। वैलेंस शेल मैंने आप लोगों को शेल्स के बारे में पूरा बताया था कि शेल्स क्या होती है। आपका जो न्यूक्लियस होता है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है? शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं या फिर एनर्जी लेवल होते हैं। तो जो वो ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, तो आपकी जो शेल्स होती है वो कौन सी है? ये न्यूक्लियस है। ये जो सर्कुलर पाथ होता है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। तो ये आपकी कौन सी शेल हुई? के, एल, एम और एन। हमने शेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हम कहाँ पर करते हैं? इन शेल्स में करते हैं। तो जो के शेल होती है, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18, एन शेल में आते हैं 32। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल करना होता है डिफरेंट शेल्स में। तो ये डिपेंड करेगा कि किसी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस हिसाब से आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करते हो। किसमें? शेल्स में। जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का हम 1 इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में फिल करते हैं? के में। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम किस में फिल कर देते हैं? के शेल में। के शेल फिल होने के बाद किसका नंबर आता है? एल शेल का। एल शेल में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, कहाँ तक करते हैं? जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते। एल शेल कंप्लीट होने के बाद किसका नंबर आता है? एम शेल का। ठीक है, तो हमने ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था। तो आज हम देखते हैं वैलेंस शेल। डेफिनेशन क्या होगी वैलेंस शेल की? आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम is known as valence shell। तो जो आपका एटम है, एटम का सबसे बाहरी वाला जो शेल रहता है, तो डिपेंड करेगा, किसी के लिए के शेल रहता है, किसी के लिए एल रहता है, किसी के लिए एम रहेगा। तो ये जो बाहर वाला शेल रहेगा, सबसे बाहर वाला, वो उस एटम का क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1H1। ठीक है, अब इसका मैं क्या बनाऊंगी? स्ट्रक्चर। बीच में न्यूक्लियस है। अब जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहाँ पर फिल करते हैं? के शेल में। मैंने पिक्टोरियल डायग्राम आप लोगों को बताए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका एटम कौन सा है। एटम कोई भी एटम होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो हर एटम की क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटर मोस्ट शेल होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा होगा? के। ठीक है, सबसे बाहर वाला शेल
जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फिल रहेगा वो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, के शेल। हाइड्रोजन के बाद हीलियम 2He4, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल कर दिए, तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, के शेल, ठीक है। तो जो वैलेंस शेल होता है क्या होता है, ये आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल सबसे बाहर वाला शेल, ठीक है। तो इसका वैलेंस शेल ये वाला होगा के, और इसमें भी कौन सा होता है, के शेल होता है। लिथियम की अगर हम बात करें 3Li7, न्यूक्लियस बनाया मैंने बीच में, देन के शेल, देन एल शेल। अब मेरे को क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने के में फिल कर दिए। अब एल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला शेल है ये इसका क्या होगा, वैलेंस शेल। कौन सा होगा, एल। ये तो के है और ये ए है, एल है, ठीक है। एल वाला शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल रहेगा लिथियम के केस में। बेरिलियम की अगर हम बात करें दो इलेक्ट्रॉन के में फिल हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होंगे, एल शेल में। तो इसका वैलेंस शेल कौन सा है, एल वाला, एल शेल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस शेल। तो डिपेंड करेगा आपका एटम कौन सा है। जैसे हाइड्रोजन में वैलेंस शेल कौन सा होता है, के होता है। हीलियम में कौन सा होता है, के वाला होता है। लिथियम में एल शेल होता है। बेरिलियम में क्या होता है, एल शेल होता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे सोडियम का। ये न्यूक्लियस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था 2 8 1। 2 इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करेंगे, के में। 8 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एल। और 1 इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, एम शेल में। एट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हुए। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर फिल होगा, एम शेल में। तो इसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ, एम शेल। तो जो सबसे बाहर वाला शेल होता है किसी भी एटम का वो उसका क्या होता है, वैलेंस शेल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल अभी हमने पढ़ा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल के और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो उसके क्या हो जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1। हीलियम, वैलेंस शेल में प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ। हीलियम के केस में कितने हो गए, 2।
लिथियम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 बेरिलियम के पास। तो हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। तो मैं हर एक एलिमेंट का यहाँ पर बताऊंगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। नेक्स्ट आता है बोरोन। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स का मेरे को अरेंजमेंट करना है शेल्स में। मतलब इसका मैं क्या बनाने जा रही हूँ? पिक्टोरियल डायग्राम। 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुए हैं? के शेल में। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होंगे? एल शेल में। 1 2 3 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। न्यूक्लियस, के शेल, एल शेल। के में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल करूंगी मैं? एल शेल में। तो नाइट्रोजन का सबसे बाहर वाला शेल कौन सा हुआ? एल शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका? एल शेल है। इसी को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। और इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसका? 2,6। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूंगी मैं? 2। एल शेल में कितने फिल होंगे? 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,7। 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? के में। बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होते हैं? एल शेल में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास? 7। नियोन, एटॉमिक नंबर 10 होता है इसका। न्यूक्लियस 2,8। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होंगे? के में। एल शेल में कितने फिल होंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके पास? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम की हम बात करें 11Na23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,1। 2 इलेक्ट्रॉन के में फिल होते हैं। एट इलेक्ट्रॉन मैंने एल में फिल करे, बाकी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर फिल होगा? एम शेल में। ये इसका क्या हुआ? वैलेंस शेल हुआ। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 1। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2,8,2। तो हम यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं ये बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ये। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। पिक्टोरियल डायग्राम से हम देख सकते हैं। ये न्यूक्लियस,
1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होते हैं? एम शेल में। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। ये ऐसे लग रहा होगा कि सिंपल है, लेकिन क्या है ये वैलेंसी निकालने में काम आता है कि वैलेंसी किसी एटम की, किसी एलिमेंट की कितनी होती है। तो वो यहाँ पर काम आता है कि हमें पता होना चाहिए कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम के पास। नेक्स्ट एलिमेंट आता है एल्यूमिनियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2,8,3। न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने पहले वाले शेल में फिल करे। सेकंड शेल में कितने आएंगे? 8। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन एम शेल में, थर्ड शेल में। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। नेक्स्ट एलिमेंट आता है सिलिकॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। वन टू 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 4। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। 2 8 5 इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डायग्राम अगर हम बनाएं, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड एंड थर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी के जो 5 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर फिल होंगे? थर्ड शेल में। 1 2 3 4 5। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 5। नेक्स्ट एलिमेंट आता है सल्फर, 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 6। इसके बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके पास? 6। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। एटॉमिक नंबर होता है इसका 17। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें क्या होता है? 2 8 7। न्यूक्लियस, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले शेल में, सेकंड शेल में कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 7। आर्गन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट एलिमेंट आता है आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका? 2 8 8। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड वाले शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 8। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है? पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 2881। ये याद रखना, यहाँ पर हम 9 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते हैं थर्ड शेल में। क्या करते हैं? थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 8 8। बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल करना है? लास्ट वाले शेल में। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। तो आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल से ये तो समझ में आ गया होगा कि लास्ट वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके क्या हो जाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, तब जाकर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही से बता पाएंगे। नेक्स्ट आता है कैल्शियम। एटॉमिक नंबर कितना? 20। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2882। न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 3 4 5 6 7 8। बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर फिल होंगे? लास्ट वाले शेल में, 1 एंड 2। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 2, क्योंकि इसका बाहर वाला शेल कौन सा है? लास्ट KLMN, एन वाला शेल है इसका आउटर मोस्ट शेल, दैट इज ऑल्सो वैलेंस शेल। तो इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनको हम काउंट करके बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में पढ़ा वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है, ये सब कहाँ से रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या लर्न होना चाहिए? एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। और जो बहुत बड़ी स्कीम है उसमें जो रूल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो ये सब आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको किसी एलिमेंट या फिर किसी एटम का आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या बता पाएंगे? उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी जो केमिकल रिएक्शंस होने वाली है किसी के साथ, उसके बारे में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। It help us to understand chemical reactivity of element। केमिकल रिएक्टिविटी ये सब हम कहाँ पर पढ़ेंगे अभी? वैलेंस जो वैलेंसी होती है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि वैलेंसी क्या होती है, उस हिसाब से क्या होती है, किसी की केमिकल रिएक्टिविटी होती है, उस हिसाब से वो क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का?
same number of valence electron in different elements same chemical properties। ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है सेकंड पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एलिमेंट पजेज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं, लेकिन सब एलिमेंट में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ रहा है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में कौन आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये आपकी एल्कली मेटल्स होती है। तो इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1। सोडियम का क्या होता है 2,8,1। पोटेशियम का क्या होता है 2,8,8,1। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का। सोडियम का कितना होता है 11 और पोटेशियम का कितना होता है 19। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1। क्या होगा, ये सेम हो गए। आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। इस वाले स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट एलिमेंट्स की वो क्या होती है, सेम होती है। और जिनके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग होते हैं जिन एलिमेंट के पास, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स के बाहर वाले शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होता है। और जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होती है उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या करेगी, डिफर करेगी एक दूसरे से। तो आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, वैलेंस शेल के बारे में मैंने बताया आपको, और वैलेंसी जो होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देखा। एक टॉपिक और होता है कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में आते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन में आते हैं। जैसे कि हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमेनिंग हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये याद रखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,8,1। ये इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अलावा रिमेनिंग, वो किस में जाएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन में। वैलेंसी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो आज मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को वैलेंसी के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।